हेलो जय श्री राम भाई साहब, कितने कमेंट आ रहे हैं ना आपको भाई साहब पेपर टू लेके आओ। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी करवाना मेरा काम है। ऑलरेडी मॉडल पेपर 1 मैंने अपलोड कर दिया, उसके अंदर आपके एग्जाम की 50% तैयारी हो जाएगी। ये है मॉडल पेपर SO01 का 2, जिसके अंदर आपका 100% पेपर है जो सोल्व हो जाएगा, इसी के अंदर से आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है ये आप मॉडल पेपर देख सकते हो, लेकिन याद आपको कुछ घंटा ही नहीं रहेगा। पूरा याद करने के लिए, पूरा पेपर सोल्व करने के लिए आपको पूरी बुक समझनी पड़ेगी, जिसके अंदर 3 खंड के अंदर टोटल आपके 15 लेसन है। 2 मॉडल पेपर से तो आपका 100% पेपर आएगा, लेकिन 15 लेसन की समरी चाहिए तो मुझे कम से कम 100 कमेंट आते ही 15 लेसन की समरी बना दूंगा। मुझे आपकी समरी बनाने के अंदर पूरी रात लगेगी, तो सिर्फ 100 कमेंट चाहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एकदम ऐसे वायरस की तरह फैला दो। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सेकंड मॉडल पेपर शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है आपका, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस योर वीडियो इन 5000% की। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। उत्तर है ऑगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया। कॉम्टे ने समाज को विकासवादी दृष्टि से अध्ययन कर सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता की अवधारणाएं दी। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद पेपर 1 वाला वीडियो भी देख लेना, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चेक द प्लेलिस्ट। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन ए के। आपका दूसरा क्वेश्चन है, समाज और संघ में अंतर बताना है। ठीक है, समाज और संघ में अंतर बताना है। समाज व्यापक संगठन है जिसमें विभिन्न समूह, समुदाय और संस्थाएं शामिल होती हैं, लेकिन संघ यानी एसोसिएशन एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए छोटे संगठित समूह होते हैं, जैसे विद्यालय, समिति, खेल संघ। समाज जन्मजात होता है जबकि संघ मानव निर्मित होता है। आपको बताता हूं समाज और संघ के मध्य अर्थ। समाज एक व्यापक संगठन है, बहुत बड़ा समुदाय है, जिसके अंदर संस्थाएं भी शामिल होती है और समुदाय भी शामिल होते हैं। लेकिन संघ क्या होता है, एक छोटा रूप होता है, जैसे स्कूल समिति हो गई, खेल मैदान हो गए, उस टाइप में। यानी सनम है, समाज और जन्मजात होता है, लेकिन संघ होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब आपके सेक्शन ए के तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक मानदंड यानी सोशल नॉर्म्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। सामाजिक मानदंड वे नियम है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और जिनके आधार पर व्यक्तियों का आचरण नियंत्रित होता है। ये औपचारिक यानी कानून और अनौपचारिक यानी परंपरा और रीति रिवाज दोनों हो सकते हैं। साथियों, सामाजिक मानदंड क्या है, समाज के नियम यानी जो समाज जिससे व्यक्तिगत रूप से चल सके। ये औपचारिक यानी कानूनी रूप भी शामिल है, अनौपचारिक यानी परंपराएं और रीति रिवाज भी शामिल है। अब सेक्शन ए का आपका चौथा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रसार से आप क्या समझते हैं, डिटेल से बताना है। कल्चर ऑफ डिफाइशन। सांस्कृतिक प्रसार से आशय है एक संस्कृति के तत्वों की दूसरी संस्कृति में फैलाव। व्हाट इज दिस सांस्कृतिक प्रसार, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के बीच राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों का आदान प्रदान। जैसे पश्चिमी वस्त्र शैली का भारत में प्रचलन या भारतीय योग विदेशों में लोकप्रिय होना। जैसे देखो, भारत की जो संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति है, जो अपने राजस्थान की पश्चिमी संस्कृति है, वो समस्त विश्व के अंदर फैल दिए, समस्त भारत के अंदर फैल दिए। ये संस्कृति का प्रसार हो रहा है। और दूसरा, जैसे भारत में जो लोकप्रिय योग है ये पूरे विश्व कर रहा है, इस प्रकार। ठीक है, अब आपका 5वां क्वेश्चन, समाज में भूमिकाओं का महत्व लिखना है। समाज में भूमिकाओं का क्या महत्व है वो लिखना है। ठीक है, सोशल रोल्स क्या है। सामाजिक भूमिकाएं उन अपेक्षित आचरणों का समूह है जो समाज किसी पद या स्टेटस से जोड़ता है। ये भूमिकाएं व्यक्ति को दिशा देती है और समाज में व्यवस्था बनाए रखने में उपयोगी होती है। समाज में भूमिकाओं का क्या रोल है, ये समाज को सही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में काम आती है। ठीक है, अब 6वां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबाइलिटी की परिभाषा देनी है आपको। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है व्यक्ति या समूह का सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर की ओर गमन, यानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर गमन करना, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये ऊर्ध्वगामी या अधोगामी हो सकती है। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकती है, ऊपर या नीचे हो सकती है। राइट, अब 7वां क्वेश्चन आपका, धर्म का समाज शास्त्रीकरण दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो कि धर्म का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो। धर्म व्यक्ति को नैतिकता, आस्था और जीवन दर्शन प्रदान करता है। ये समाज में एकता, अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण का साधन है। एमिल दुर्खिम ने धर्म को सामाजिक एकजुटता का स्रोत माना है। ठीक है साथियों, ये सेक्शन ए का आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ये है लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। फिर हम जानेंगे सेक्शन बी के बारे में। सामाजिक समस्या यानी सोशल प्रॉब्लम की विशेषताएं बतानी है। कौन कौन सी है। पहली है व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करती है, ये इसकी पहली समस्या है। दूसरी है अवांछित और हानिकारक मानी जाती है, क्या, सामाजिक समस्या। तीसरा है इनके समाधान हेतु सामाजिक प्रयास आवश्यक होते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अब आपका सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन है कि परिवार के प्रकार बताने हैं, टाइप ऑफ फैमिली।
9वां क्वेश्चन है फैमिली के प्रकार बताने। पहला है आकार के आधार पर संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ठीक है। दूसरा है अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। और तीसरा परिवार का है निवास के आधार पर पितृलोकल, मातृलोकल या परिवार समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक संस्था होती है। अब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वीं कि नगरीकरण के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से वो बताने हैं। नगरीकरण के प्रमुख 3 प्रभाव है। पहला है औद्योगिक विकास और शिक्षा और आधुनिकता। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता और अवसरों में वृद्धि, ठीक है। तीसरा है पारिवारिक ढांचे का विघटन, अपराध और प्रदूषण जैसी समस्याएं, ठीक है साथियों। अब हम जानेंगे खंड ब के बारे में। इससे पहले बता देता हूँ ये सुपर फास्ट महालाइव है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जिस किसी भी एग्जाम पेपर है जिसका आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए उसका सिर्फ पेपर कोड मेरे को कमेंट करना है, उस पर पूरी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट करोगे ना, तब मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इसी के अंदर आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की भी पूरी तैयारी होगी इसी चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी एज और विश पूरा वीडियो जरूर देखें। खंड ब का पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध स्पष्ट करने हैं। किसके बीच? समाजशास्त्र और इतिहास के बीच। समाजशास्त्र वर्तमान समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या होता है? जो वर्तमान समाज में जो स्थितियां घट रही है उसका अध्ययन करता है, जबकि इतिहास अतीत की घटनाओं का, इतिहास होता है जो अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। समाजशास्त्र समाज की संरचना और परिवर्तन के नियम खोजता है, वही इतिहास समाज की घटनाओं और विकास का क्रम प्रस्तुत करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास के तथ्य समाजशास्त्र को सामग्री देते हैं और समाजशास्त्र उन्हें सिद्धांत्मक व्याख्याकर्ता प्रदान करता है, ठीक है साथियों। अब है दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का कि समाजीकरण के प्रमुख एजेंट पर चर्चा करनी है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंट कौन कौन से हैं, उन पे यानी कौन कौन से प्रमुख घटक है उनके बारे में बताना है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंट, पहला होता है परिवार, प्रथम शिक्षा, भाषा और मूल्य, ठीक है। समाज का एकीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परिवार, जहाँ से प्रथम शिक्षा मिलती है, भाषा और मूल्य का ज्ञान होता है। दूसरा होता है विद्यालय, औपचारिक शिक्षा और अनुशासन विद्यालय से सीखता है, ये दूसरा एजेंडा है। तीसरा एजेंडा है सहपाठी समूह यानी मित्रता, सामाजिक और प्रतिस्पर्धा। चौथा है मीडिया, जनमत, आधुनिक विचार आदि मीडिया से ही प्राप्त होता है। पांचवा है धर्म, नैतिक मूल्य की और आस्था और एजेंट व्यक्तियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना धर्म का काम होता है, ठीक है साथियों। अब सेक्शन बी का आपका तीसरा क्वेश्चन है संस्कृति की विशेषताएं और कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। अब विशेषताएं कौन कौन सी है? अर्जित, साझा, गतिशील और प्रतीकात्मक। ये क्या है? संस्कृति की विशेषताएं। कार्य कौन कौन से? व्यक्ति को दिशा देना, सही और समाज में एकता लाना, ये किसका काम है? संस्कृति का है। परंपराओं को बनाए रखना और व्यक्तित्व का निर्माण करना, और संस्कृति समाज की आत्मा मानी जाती है, ठीक है। अब आपके सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन जानते हैं वर्ग और जाति में अंतर बताना है कि वर्ग क्या होती है और जाति क्या होती है, इसके मध्य अंतर बताना है। पहला होता है जाति जन्म पर आधारित होती है, बंद प्रणाली होती है, गतिशीलता नहीं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है। जाति क्या होती है? जन्म पर आधारित होती है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय। वर्ग क्या होता है? संपत्ति शक्ति पर आधारित होती है, खुली प्रणाली होती है, गतिशीलता होती है, जैसे धनी, मध्य वर्ग, गरीब वर्ग आदि। जाति परंपरा भारतीय समाज की विशेषता है, वर्ग आधुनिकता औद्योगिक समाज की है। देखो मेरी बात सुनो, जाति वो होती है जो जन्म पर आधारित होती है, एंड क्या क्या चीजें जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह वो सब जाति होती है। वर्ग वो होता है जो किसी विशेष समूह बना होता है, जो कुलीन वर्ग हो गया, धनी वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया, उनका वर्ग बना होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार और कारक बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इसके प्रकार। देखो साथियों, सामाजिक गतिशीलता के मुख्य रूप से 4 प्रकार है। एक तो ऊर्ध्वगामी, दूसरा है अधोगामी, तीसरा है क्षैतिज और चौथा है अंतर पट्टिगत। मैंने आपको बताया, आप सिर्फ इनको पढ़ के जाना, जो समझ में आए वो लिख लेना। एडिटेड ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हो पूरा पेपर सोल्व हो तो 15 लेसन की भैया समरी समझनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम के अंदर पूरी बुक समझ के जाओगे तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आप कहाँ से कौन सा क्वेश्चन करोगे। कारक कौन कौन से? शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, राजनीतिक, आर्थिक प्रगति। सामाजिक गतिशीलता समाज की प्रगतिशीलता का सूचक है, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका 5वां लेसन कंप्लीट। 6वां लेसन शुरू करने से पहले साथियों सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हो 15 लेसन की आपके लिए समरी लेके आऊँ, पूरी रात मेहनत करूँ, तो बदले में मेरे को भी तो कुछ चाहिए होगा। बदले में सिर्फ मेरे को एक चीज़ चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्लॉग चैनल की लिंक है, उस पर जल्दी से जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं मैं आपके लिए पूरा का पूरा 15 लेसन की समरी मॉर्निंग में 7 बजे ला के दे दूंगा, ताकि कल का एग्जाम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक टास्क है कि व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना। मैं जो भी वीडियो डालूं मेरे दैनिक लाइफ से रिलेटेड वो आप देख लेना, व्यक्तिगत रूप से इससे हम मिल पाएंगे। बस एक छोटा सा काम करना, प्लीज। लव यू माई ऑल गाइज। भारत में नगरीकरण की समस्या है और उसके समाधान पर लेख लिखना है,
ठीक है। समस्याएं कौन कौन सी है? आवास की कमी, प्रदूषण, बेरोजगारी, अपराध, झुग्गी झोपड़ी, पारिवारिक विघटन। और समाधान क्या है नगरीकरण के? नियोजित नगरीकरण, आधारभूत सुविधाएं का विकास, रोजगार के अवसर और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है साथियों, अब आपके जानेंगे हम खंड सेक्शन सी के बारे में। ठीक है, सेक्शन सी है समाजशास्त्र को विज्ञान सिद्ध कीजिए। समाजशास्त्र को विज्ञान सिद्ध करना है। समाजशास्त्र को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तथ्यों और अवलोकन पर आधारित होती हैं। ये तथ्यों यानी फैक्ट के ऊपर काम करती है और अवलोकन पर आधारित होती है। दूसरा, इसमें वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता होती है। तीसरा, ये सामान्य नियम और सिद्धांत खोजता है। ओके, इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग होता है। हालांकि इसमें प्राकृतिक विज्ञान जैसी निश्चितता नहीं है, फिर भी इसे सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ये तथ्यों पर ज़्यादा काम करता है इसलिए। सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक समस्या की अवधारणा और भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, सामाजिक समस्या वो स्थिति है जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है और अवांछनीय मानी जाती है। ठीक है, और भारतीय समस्याएं कौन कौन सी है? गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, नारी असमानता है, जातिगत भेदभाव है, जनसंख्या वृद्धि, ये सब क्या है? समाज की समस्या का कारण है। विश्लेषण, ये समस्याएं समाज की असमानताओं और संसाधनों की कमी से जुड़ी हुई होती हैं। इनके समाधान हेतु शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुधार और नीतिगत उपाय आवश्यक है। अब आपके सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत स्पेंसर और कोम्टे, समाज सरल से जटिल रूप से विकसित होता है। चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सोरोटिन टॉयनिबी ने, समाज उत्थान और पतन के चक्र से गुजरता है। संघर्ष सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो समाजवादी था। प्रतिवर्तन वर्ग संघर्ष से होता है। तीसरा है कार्यात्मक सिद्धांत, संतुलन और अनुकूल से परिवर्तन होता है। इन सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, अब आपके सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन है भारतीय परिवार की विशेषताओं एवं परिवर्तनशील स्वरूप का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है विशेषताएं। सबसे पहले जानते हैं भारतीय समाज की। संयुक्त परिवार, पितरात्मक सत्ता व्यवस्था, धार्मिकता और भावनात्मकता। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। परिवर्तन कौन कौन सा है? नगरीकरण, औद्योगिकरण से संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार बढ़े हैं। स्त्रियों की भूमिका बदली, बच्चों पर नियंत्रण कम हुआ। किससे? परिवर्तन से। चौथा है विश्लेषण, आज भी भारतीय परिवार में पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकता का मेल दिखाई देता है। साथियों, अब मैंने आपके मॉडल पेपर पहला प्लस उसके उत्तर और क्वेश्चन दिए थे, और यह है दूसरा मॉडल पेपर। इन दो मॉडल पेपर से आपकी 90% एग्जाम की तैयारी हो जाएगी अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो। अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो साथियों तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। आएगा इन्हीं में से क्वेश्चन, लेकिन आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है पूरी किताब की आप कहानी सुनो। पूरी किताब की कहानी बढ़ाने के लिए मेरे को 24 घंटे लगेंगे सर, मैं पूरी टीम लगेगी तो कम से कम 12 से 15 घंटे के अंदर हम इसको सोल्व कर पाएंगे। कल 7-8 बजे तक आपको पूरा 1 घंटे के अंदर पूरी किताब दे सकता हूं समझा के। सिर्फ और सिर्फ व्लॉग चैनल पे मेरे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते। उससे होगा क्या, व्यक्तिगत रूप से जान पाओगे। और हाँ, जिनको शायरी से रिलेटेड शौक है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना, बिकॉज ये आपका बहुत काम आएगा।